हेलो, नमस्ते, जय हिंद मेरे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत ही बेहतर होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए डांस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं हम अपने पहले सवाल से। चलिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है देखिए हमसे। कह रहा है कि शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने से प्रसिद्ध गुरु थे। बताना है दोस्तों, शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे। बताइए दोस्तों, आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों बनारस घराने से, ऑप्शन बी लिखा है जयपुर, ऑप्शन सी लिखा है लखनऊ, ऑप्शन डी लिखा है दोस्तों रायगढ़। तो बताइए दोस्तों, ये किस घराने से संबंधित है। आप सबको पता है दोस्तों कि कथक घराने की बात कर रहा है। कथक घराने की बात कर रहा है तो कथक तो उत्तर प्रदेश का है ना। कथक तो उत्तर प्रदेश का है, तो ये सभी राज्य तो जयपुर तो राजस्थान में है, रायगढ़ भी लगभग ये राजस्थान का ही है, ठीक है। तो ये तो दो ऑप्शन हो नहीं सकते, है ना। या तो बनारस घराना होगा या फिर लखनऊ घराना होगा। तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ घराना। बिरजू शंभू महाराज किस घराने से थे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लखनऊ घराना। किस घराने से थे ये। लखनऊ घराने से थे। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी चीज़ें। चलिए, किस घराने से थे। लखनऊ घराने से। आइए थोड़ा इन्हें और जान लेते हैं, देखते हैं आंसर क्या कह रहा है। किस घराने से थे। लखनऊ घराने से थे। ओके, इतनी चीज़ें ध्यान रखेंगे। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं आगे हमसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। देखिए, कह रहा है कि नटवरी नृत्य, यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन कह रहे हैं नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है। बताना है नटवरी नृत्य, नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है। ऑप्शन ए लिखा है कथकली, ऑप्शन बी लिखा है कथक, ऑप्शन सी है कुचिपुड़ी और ऑप्शन डी है उड़ीसी। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है कथकली, ऑप्शन बी है कथक, ऑप्शन सी है कुचिपुड़ी और ऑप्शन डी है उड़ीसी। नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है, ये बताना है। तो बताइए जल्दी इस दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कथक। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा। कथक। नटवरी किस नृत्य से संबंधित है दोस्तों, तो कथक से संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे। नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो कथक से संबंधित है, ये हम ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए आइए थोड़ा इसका आंसर देख लेते हैं। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कथक। कह रहा है कि नटवरी नृत्य कथक नृत्य शैली से संबंधित है। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि शोभन रोशन कुमारी, क्या कह रहा है। रोशन कुमारी, शोभना नारायण और माया राव और कुमुदिनी लाखिया प्रख्यात कलाकार हैं। कह रहा है रोशन कुमारी, कह रहा है रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदिनी लाखिया ये प्रख्यात कलाकार हैं किसके। बताना है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदिनी लाखिया ये प्रसिद्ध कलाकार हैं किसके, प्रख्यात कलाकार हैं किसके। बताना है आप सबको दोस्तों। ऑप्शन ए कह रहा है कि कथक, ऑप्शन ए कह रहा है कथक, ऑप्शन बी है मणिपुरी, ऑप्शन सी है कुचिपुड़ी और ऑप्शन डी है उड़ीसी। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही हैं। ये सभी एमटीएस के क्वेश्चन है, तो क्या ये जीडी या फिर सीजीएल में नहीं आ सकते, आ सकते हैं दोस्तों। बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथक। क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथक। क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, कथक। देखते हैं आंसर क्या कह रहा है। जी, क्या कहता है देखिए। रोशन कुमारी, क्या क्या आंसर है। कह रहा है रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदिनी लाखिया ये प्रख्यात कलाकार हैं। ओके, ये ध्यान रखेंगे किसके कलाकार हैं, कथक के प्रख्यात कलाकार हैं। ओके, रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदिनी लाखिया, है ना, ये किसके कलाकार हैं, कथक के हैं। किसके हैं, कथक के। ध्यान रखेंगे इतनी चीज़ें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर पे ध्यान नहीं देंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर
बताइए, अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए सब लोग। क्या कह रहा है? भारत की संगीत नाटक अकादमी ने, कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत की संगीत नाटक अकादमी ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 नृत्य रूपों का मान्यता प्रदान की है। कह रहे भारत की संगीत नाटक अकादमी ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 नृत्य रूपों को मान्यता दी है। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से शामिल नहीं है? यानी ये 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऐसा नृत्य है जो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों के अंतर्गत नहीं आता है। बताना है दोस्तों। आप सबको पता है कि हमारे कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, है ना। 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी गई है। ओके, और किसके द्वारा दी गई है? तो भारत की संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। तो इन सभी 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, या कौन सा ऐसा डांस है, कौन सा ऐसा नृत्य है जो शास्त्रीय नृत्यों के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए कह रहा है सत्रिया, ऑप्शन बी है भरतनाट्यम, ऑप्शन सी है कुचिपुड़ी और ऑप्शन डी है छऊ। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, हम जानते हैं कि सत्रिया तो है सर, ये तो असम का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो ये तो तमिलनाडु का है सर। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश का है। और छऊ नहीं सर, छऊ तो ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी छऊ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, छऊ। ओके, उम्मीद करते हैं दोस्तों इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आइए थोड़ा इसका आंसर भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए, यहाँ ध्यान से देखते हैं। कह रहा है कि संगीत नाटक अकादमी ने भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी है। कौन कौन वो नृत्य हैं दोस्तों? ये नृत्य हैं, कौन कौन नृत्य हैं? भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी और दोस्तों क्या है? ओडिसी है ये। ठीक है, कुचिपुड़ी और ओडिसी, कथकली, सत्रिया, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम। कौन कौन है दोस्तों? ध्यान रखेंगे एक बार फिर से। भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, सत्रिया, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम। ये क्या है दोस्तों? शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, ओके, इतनी चीज़ें ध्यान रखेंगे। चलिए, जो कि छऊ क्या था? शास्त्रीय नृत्यों के अंतर्गत नहीं आता है। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी चीज़ें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, कह रहा है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य और उसके मतलब उनके संबंधित नर्तक या नर्तकी के सही समायोजन का चयन करें। कह रहा है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित नर्तक या नर्तकी के सही समायोजन का चयन करना है। बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा नृत्य है जो उनके सही नर्तक और नर्तकी से क्या है? सुमेलित है। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कह रहा है गुरु विपिन सिंह, ये मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं क्या? बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, क्या ये सत्रिया से संबंधित हैं क्या? या फिर सुरेंद्र नाथ जेना, क्या ये कुचिपुड़ी से संबंधित है? या एलम एंडीरा देवी, ये किससे संबंधित हैं? बताना है दोस्तों आप सबको। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा और छोटा कर दें क्या? चलिए बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आप सबको पता है दोस्तों, बिरजू महाराज, तो ये तो सत्रिया से संबंधित नहीं है, ये तो कथक से संबंधित हैं। सुरेंद्र नाथ जेना, ये भी कुचिपुड़ी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्या? ऑप्शन नंबर डी देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि एलम एंडीरा देवी, ये किससे संबंधित है दोस्तों? मणिपुरी से संबंधित है। किससे संबंधित हैं? मणिपुरी से संबंधित हैं। कौन? एलम एंडीरा देवी। एलम एंडीरा देवी किससे संबंधित है दोस्तों? मणिपुरी से संबंधित हैं। ध्यान रखेंगे इतना। एलम एंडीरा देवी ये किससे संबंधित हैं? मणिपुरी से संबंधित हैं। ओके, चलिए आइए थोड़ा और इसे डिटेल में हम जानते हैं दोस्तों, ठीक ना। इसे थोड़ा और डिटेल में जानने समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए, कहता है दोस्तों कि कह रहा है कि भारतीय नृत्य कला को 2 वर्गों में बांटा जाता है। भारतीय नृत्य कला को 2 वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन दोस्तों? तो एक है शास्त्रीय नृत्य और दूसरा है लोक नृत्य। ये तो हमें पता है सर, है ना।
ये सबको पता है। भारतीय नृत्य कला को कितने वर्गों में बांटा जाता है दोस्तों? 2 वर्गों में बांटा जाता है, ठीक ना। एक तो है शास्त्रीय नृत्य और एक है लोक नृत्य। ओके, यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 8 प्रमुख शैलियाँ हैं। कौन कौन, कितने शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि शास्त्रीय नृत्य तो 8 तरह के हैं, मतलब 8 प्रकार के हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन है उसे भी देख लेते हैं। कह रहा है कि कथक है, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया एवं मोहिनीअट्टम, ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। ओके, और लोक नृत्य तो बहुत सारे हैं, है ना, बहुत सारे का। और लोक नृत्य हमसे ये शास्त्रीय नृत्यों को पूछता है तब तो हम बता लेते हैं क्योंकि हमें इसे ये याद है, लेकिन लोक नृत्य कहाँ से ऐसा टिपिकल पूछ देता है ना कि दिमाग घूम जाता है ना। तो उन्हीं चीज़ों को हमें क्या करना है दोस्तों, अपनी नज़रों के सामने से गुजार लेना है बस। ओके, बहुत सारे लोक नृत्य हैं, बहुत सारे को हम याद भी कर लेंगे, और कुछ पढ़ के यदि हम जाते हैं ना दोस्तों तो ऑप्शन के सामने हम क्या कर देंगे, टिक लगा सकते हैं, ठीक है। वो हमारे सामने आते ही दिमाग काम करना शुरू कर देता है, लेकिन यदि हम पढ़े ही ना हैं तो फिर तो दिक्कत हो जाती है ना। चलिए, तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य थे। कौन कौन? कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, शास्त्रीय एवं मोहिनीअट्टम। ओके, इसे ध्यान रखेंगे। इनसे संबंधित और ये कहाँ के नृत्य हैं ये भी देख लेते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, राज्य और उनके प्रमुख नर्तकों के बारे में लिखा है दोस्तों। आइए इसे भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, कह रहा है भरतनाट्यम। हम साथ के साथ क्वेश्चन भी करते रहेंगे दोस्तों, और ये इनको टॉपिक वाइज पढ़ते भी रहेंगे तो चीज़ें कंफर्म होती चली जाएंगी। चलिए, कह रहा है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है दोस्तों? तमिलनाडु से है। भरतनाट्यम कहाँ के हैं दोस्तों? तमिलनाडु के। भरतनाट्यम का संबंध, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तमिलनाडु का, है ना। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। इसके प्रमुख नर्तक कौन कौन है दोस्तों? सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम। भरतनाट्यम के कौन है? सुब्रमण्यम। अच्छा, इसमें भी यम लिखा है ना, यम 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 यम, है ना। भरतनाट्यम सुब्रमण्यम, ठीक है। भरतनाट्यम सुब्रमण्यम। यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक ना। यामिनी कृष्णमूर्ति किसके हैं दोस्तों? यामिनी कृष्णमूर्ति भी किसके हैं? भरतनाट्यम के हैं, ठीक है। और सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह का संबंध किससे है दोस्तों? भरतनाट्यम से है। ओके, इतनी चीज़ें ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। इसके प्रमुख नर्तक कौन कौन हैं? सुब्रमण्यम हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं और सोनल मानसिंह हैं, ठीक है। सुब्रमण्यम हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं और सोनल मानसिंह, ये किस नृत्य से संबंधित हैं दोस्तों? भरतनाट्यम से संबंधित हैं। ओके, इतनी चीज़ें ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला कौन सा नृत्य है? कथकली। ओके, चलिए, सॉरी, देखिए, कथकली। कथकली कहाँ का है दोस्तों? कहाँ का ये नृत्य है? केरल का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। ओके, कथकली किस राज्य से संबंधित है? केरल से है। इसके प्रमुख नृत्य डांसर कौन से हैं? इसके प्रमुख नृत्यक कौन से हैं दोस्तों? तो मुकुंदराज, वीएन मेनन। मुकुंदराज और वीएन मेनन कौन है? मुकुंदराज और वीएन मेनन का संबंध किससे दोस्तों? कथकली से है। मुकुंदराज और वीएन मेनन का किससे संबंधित है दोस्तों? किससे संबंधित है ये? कथकली से संबंधित है। और कथकली कहाँ का है? केरल का है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगला क्या है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी देखते हैं दोस्तों। कुचिपुड़ी कहाँ का है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का। कहा जाता है कि अंधे को कच्ची पूड़ी भी देंगे तो खा लेगा, है ना। उसे तो समझ में ही नहीं आएगा, अरे ये तो कच्चा है, उसको समझ में नहीं आएगा कि ये तो कच्चा है कि कैसा है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, ऐसे हम रिलेट करके याद कर पाएंगे इसे, ठीक ना। अंधा व्यक्ति कच्ची पूड़ी समझ नहीं पाएगा कि ये कच्चा है कि कैसा है, ठीक है, और खा लेगा। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसके प्रमुख नृत्य कौन कौन है दोस्तों? इसके प्रमुख डांसर कौन कौन है दोस्तों? तो ये हैं भावना रेड्डी। कौन है? भावना रेड्डी। कुचिपुड़ी के प्रमुख नृत्यांगना कौन है? भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी एवं राजा व रानी रेड्डी। जनरली जिसके लास्ट में रेड्डी रेड्डी लिखा होता है दोस्तों, तो ऐसा कहा जाता है कि वो किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से संबंधित है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे नर्तक हैं जिनके लास्ट में रेड्डी लगा हुआ है, तो हम इसे रिलेट कर पाएंगे, ध्यान रख पाएंगे, ठीक ना, कि ये किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से संबंधित हैं, है ना। कुचिपुड़ी खा के रेडी हो गया, है ना, कच्ची पूड़ी खा के रेडी हो गया वो, है ना। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है और इसके प्रमुख नर्तक कौन कौन है दोस्तों? तो भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी और राजा व रानी रेड्डी। ओके,
इतनी चीज़ें ध्यान रखेंगे। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और इसके प्रमुख डांसर कौन कौन है? भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी और राजा व रानी रेड्डी। ओके, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला डांस कौन सा है? मोहिनी अट्टम। अच्छा, अभी हम लोगों ने कथकली पढ़ा था, कहाँ का है दोस्तों? केरल का। और मोहिनी अट्टम भी केरल का। ध्यान रखेंगे केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन? एक है कथकली और एक है मोहिनी अट्टम। ठीक है, इतनी चीज़ें ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का है दोस्तों? केरल का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। ओके, और इसके प्रमुख डांसर कौन कौन है? इसके प्रमुख नृत्यक कौन कौन है? नर्तक कौन कौन है दोस्तों? देखते हैं। स्वाति थिरुनल। स्वाति थिरुनल का संबंध किससे है दोस्तों? मोहिनी अट्टम से है। स्वाति थिरुनल। स्वाति थिरुनल का संबंध किससे दोस्तों? मोहिनी अट्टम। राम वर्मा। राम वर्मा का संबंध किससे दोस्तों? मोहिनी अट्टम से ही है। राम वर्मा का संबंध किससे दोस्तों? मोहिनी अट्टम। वीएन मेनन, ये वही है, वीएन मेनन ही है। वल्लतोल नारायण मेनन। वल्लतोल नारायण मेनन। वल्लतोल नारायण मेनन, इन्हीं को वीएन मेनन भी कहते हैं दोस्तों। ये कथकली से संबंधित भी हैं और मोहिनी अट्टम से भी संबंधित हैं। ओके, इतनी चीज़ें ध्यान रखेंगे। ये दोनों ही केरल का शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी अट्टम भी और कथकली भी। और ये दोनों ही नृत्य करते हैं कौन? वीएन मेनन, यानी वल्लतोल नारायण मेनन। ओके, चलिए इसे ध्यान रखेंगे आप सब लोग। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मोहिनी अट्टम कहाँ का है दोस्तों? मोहिनी अट्टम तो केरल का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। और इसके प्रमुख डांसर कौन कौन है? तो स्वाति थिरुनल है, राम वर्मा है, वल्लतोल नारायण मेनन है, यानी कि वीएन मेनन है। ओके, इतनी चीज़ें ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला डांस कौन सा है। कथक। कथक के बारे में देखते हैं दोस्तों। कथक के बारे में क्या कह रहा है? कह रहा है कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? बताना है आप सबको। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। हमसे ये भी पूछ लेता है कि कौन सा एक ऐसा डांस है जो उत्तर भारत से संबंधित है। तो उत्तर भारत में केवल एक ही नृत्य है। कौन सा दोस्तों? शास्त्रीय नृत्य है कौन सा? कथक। ओके, ध्यान रखेंगे इसका। चलिए, कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, या फिर उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, वैसे तो उत्तर प्रदेश का है, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश पड़ता है। ठीक है, हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा नृत्य है जो उत्तर भारत से संबंधित है, तो हम क्या बताएंगे? कथक। कथक कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। इसके प्रमुख नर्तक कौन कौन है दोस्तों? यहाँ पे देख लेते हैं। कौन है? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेन महाराज। ठीक है, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेन महाराज। ठीक है, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेन महाराज। कथक बहुत सुख देता है ना? सुखदेन महाराज। ठीक है, सितारा देवी और गोपी कृष्ण महाराज। सितारा देवी, गोपी कृष्ण महाराज। सितारा देवी और गोपी कृष्ण महाराज और रोशनी देवी। ओके, रोशनी देवी। कौन? रोशनी देवी, ये ध्यान रखेंगे। ओके, कौन कौन? रोशनी देवी। कथक के कौन कौन? कथक कहाँ का है दोस्तों शास्त्रीय नृत्य? कथक कहाँ का है शास्त्रीय नृत्य? तो कथक तो उत्तर प्रदेश का है। इसके प्रमुख डांसर कौन कौन है दोस्तों? इसके प्रमुख नर्तक कौन कौन है? तो बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, सुख देने वाले महाराज हैं, सुखदेन महाराज हैं, है ना? सितारा देवी हैं, गोपी कृष्ण महाराज हैं, ये भी महाराज हैं। ठीक है, और रोशनी देवी, यानी लगभग जितने महाराज हैं ऐसा कहा जाता है कि वो क्या हैं? कथक से संबंधित हैं। ठीक है, गुदई महाराज को छोड़ करके। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला डांस कौन सा है? सत्रिया है। सत्रिया के बारे में जानते हैं दोस्तों। सत्रिया क्या कह रहा है? सत्रिया आप सबको पता है दोस्तों कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये असम का है। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया के बारे में देखते हैं दोस्तों। सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो असम का है। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। ओके, सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? असम का है। इसके प्रमुख नर्तक यानी डांसर के बारे में देखते हैं दोस्तों। कौन कौन है? तो बापूराम बरबायन। बापूराम बरबायन। बापूराम बरबायन किससे संबंधित है? सत्रिया से संबंधित है। बापूराम बरबायन सत्रिया से संबंधित है। कौन? बापूराम बरबायन। ओके, और हैं अतई। अतई, अतई किससे संबंधित है दोस्तों? सत्रिया से। अतई किससे संबंधित है? सत्रिया से। अतई किससे संबंधित है? सत्रिया से संबंधित है। गहन चंद्रा गोस्वामी। गहन चंद्र गोस्वामी का संबंध किससे दोस्तों? सत्रिया से है। गहन चंद्र गोस्वामी का संबंध किससे है दोस्तों? तो सत्रिया से है। गहन चंद्र गोस्वामी का संबंध किससे है दोस्तों? सत्रिया से है। ओके, प्रदीप चलीहा। प्रदीप चलीहा। प्रदीप चलीहा का संबंध किससे है दोस्तों? तो सत्रिया से है। प्रदीप चलीहा का संबंध किससे है दोस्तों? तो सत्रिया से है। ये ध्यान रखेंगे
ओके, आगे कह रहा है कि जीवेश्वर गोस्वामी, जीवेश्वर गोस्वामी, जीवेश्वर गोस्वामी का संबंध किससे है दोस्तों? तो इनका भी संबंध सत्रिया से है। ओके, और सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो असम का शास्त्रीय नृत्य है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, ध्यान रखेंगे इतना। चलिए देखते हैं अगला नृत्य कौन सा है। अगला उड़ीसी है दोस्तों, देखते हैं क्या कह रहा है। उड़ीसी कहाँ का है दोस्तों? उड़ीसा का है। उड़ीसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा का है। ये तो कोई भी नृत्य से भी पूछेगा कि उड़ीसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो उड़ीसा से, है ना, इसके नाम से स्पष्ट है। ओके, चलिए, उड़ीसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा से, उड़ीसा का। इसके प्रमुख क्या बोलते हैं, डांसर यानी नर्तक पूछ लेता है दोस्तों। देखते हैं कौन कौन है इसके प्रमुख नर्तक हैं दोस्तों। संयुक्ता परिग्राही, संयुक्ता परिग्राही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कह देता है कि संयुक्ता परिग्राही किस नृत्य से संबंधित हैं, तो क्या बताएंगे? उड़ीसी से। संयुक्ता परिग्राही का संबंध किससे है? संयुक्ता परिग्राही का संबंध किससे है दोस्तों? तो उड़ीसी से है। ओके, संयुक्ता परिग्राही का संबंध किससे है? उड़ीसी से है, ध्यान रखेंगे इतना। आगे कह रहा है किरण सहगल, किरण सहगल का संबंध किससे है दोस्तों? तो उड़ीसी से। बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। संयुक्ता परिग्राही का संबंध किससे है? उड़ीसी से है। किरण सहगल का संबंध किससे दोस्तों? तो उड़ीसी से है। माधवी मुग्दल, माधवी मृदुल, माधवी मृदुल का संबंध किससे दोस्तों? उड़ीसी से। मुदगल भी कभी कभी दे देता है दोस्तों, मुग्दल ऐसे करके। उड़ीसी से संबंधित है कौन? माधवी मृदुल। माधवी मृदुल का संबंध किससे है दोस्तों? तो उड़ीसी से है। माधवी मृदुल का संबंध किससे है दोस्तों? उड़ीसी से है। कालीचरण पटनायक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछ देता है दोस्तों। कालीचरण पटनायक का संबंध किससे है दोस्तों? तो उड़ीसी से है। कालीचरण पटनायक का संबंध किससे है? उड़ीसी से है। कालीचरण पटनायक का संबंध किससे है दोस्तों? उड़ीसी से है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। उड़ीसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तो ये उड़ीसा का है। इसके प्रमुख नर्तक यानी डांसर कौन है दोस्तों? तो संयुक्त परिग्राही हैं, किरण सहगल हैं, माधवी मुदगल हैं यानी माधवी मृदुल हैं, और कालीचरण पटनायक हैं। इतना चीज़ें ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है, एक लास्ट है शास्त्रीय नृत्य, इसको भी देख लेते हैं। मणिपुरी, मणिपुरी भी अपने नाम से ये स्पष्ट है कि ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तो मणिपुर से है। ओके, ध्यान रखेंगे। मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो मणिपुर का है। इसके प्रमुख डांसर या नृतक नृतक कौन कौन है दोस्तों? वो भी देख लेते हैं। कौन है? एलम एंडीरा देवी। अभी ऊपर क्वेश्चन एक हम लोगों ने सॉल्व कर रहे थे तो देखा था। एलम एंडीरा देवी का संबंध किससे है दोस्तों? तो मणिपुरी से है। एलम एंडीरा देवी का संबंध किससे है दोस्तों? तो मणिपुरी से है। एलम एंडीरा देवी पूछ सकता है दोस्तों कि एलम एंडीरा देवी का संबंध किससे? तो मणिपुरी से है। एलम एंडीरा देवी का संबंध किससे है दोस्तों? तो मणिपुरी से है। दर्शन झावेरी, झावेरी बहनों का संबंध भी पूछा जाता है कि झावेरी बहनों का संबंध किससे है दोस्तों? तो मणिपुरी से है। निर्मला मेहता का संबंध किससे है? मणिपुरी से है। गुरु बिपिन सिंह का संबंध किससे दोस्तों? मणिपुरी से है। ओके, और चारू, माधुरी, नैना और रंजना, इन सब का संबंध किससे दोस्तों? तो मणिपुरी से है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी आगे हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। ओके, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।